लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम के सरस्वती विद्यालय के छात्रों द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के दौरान आरएसएस से जुड़ा गीत गाने के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री वी शिवाकुट्टी ने सार्वजनिक शिक्षा निदेशक को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस घटना को संविधान का उल्लंघन बताते हुए निंदा की और कहा कि रेलवे को सांप्रदायिक विचारधारा को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। गौरतलब है कि शनिवार को एर्नाकुलम बेंगलुरु ट्रेन के उद्घाटन समारोह में सदर्न रेलवे ने छात्रों का आरएसएस से जुड़ा गीत गाने का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया, जो विवाद बढ़ने पर हटा लिया गया और फिर स्पष्टीकरण के साथ दोबारा अपलोड किया गया। इसमें इसे स्कूल का गीत बताया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपना पदभार ग्रहण करने के बाद पहली आधिकारिक यात्रा पर कर्नाटक पहुंचे। उन्होंने हासन जिले में आचार्य शांति सागर महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने सुतूर मठ मोनेस्टिक सेंटर का दौरा किया, जो जैन और दक्षिण भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। स्थानीय प्रशासन ने उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। अन्ना डीएमके के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी ने आरोप लगाया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में हार के डर से डीएमके सरकार ने छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और अतिरिक्त 30 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। तमिलनाडु में सलेम जिले के ओमलूर में जनसभा में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को केवल अपने परिवार की चिंता है, जबकि उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने न तो जेल यात्रा की न ही जनता के लिए कोई आंदोलन किया। फिर भी वरिष्ठ डीएमके नेताओं की मौजूदगी में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एसआईआर प्रक्रिया को लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने डीएमके पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि चुनाव आयोग की ये पहल करोड़ों तमिलनाडु वासियों के मतदान के मौलिक अधिकार को खतरे में डाल रही है, खासकर 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। स्टालिन ने पार्टी वर्कर्स को निर्देश दिए कि वे गठबंधन के दलों के साथ मिलकर 11 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। स्टालिन ने कहा कि लोगों के मताधिकार की रक्षा करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। एसआईआर एक साजिश है जो बिहार में 65 लाख मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित करने जैसी रणनीति को दोहरा रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी में बढ़ती अनुशासनहीनता को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने 48 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया, जो पेंशन वितरण और मुख्यमंत्री राहत कोष चेक वितरण के कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे थे। नायडू ने अनुशासन समिति को इन भूल करने वाले विधायकों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिए तो सख्त कदम उठाया जाएगा। नायडू ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं का नोटिस लें और फॉलोअप करें, ताकि शिकायतों का प्रभावी समाधान हो सके। उन्होंने सभी एमएलए, सांसदों और मंत्रियों को हर महीने की पहली तारीख को पेंशन वितरण गरीबों की सेवा कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेने को कहा है। केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय ने आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को छत्तीसगढ़ से ओडिशा के रास्ते आंध्र प्रदेश तक आयरन और स्लरी पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी दे दी है। ये अनकापल्ले में प्रस्तावित 1,70,00,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इंटीग्रेटेड इस्पात संयंत्र के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। ये 267 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन लौह अयस्क को स्लरी के रूप में सस्ते और इको फ्रेंडली तरीके से ले जाएगी, जिससे सड़क और रेल पर निर्भरता घटेगी और कार्बन एमिशन कम होगा। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने विजयवाड़ा में जारी बयान में इसे राज्य की तेज अप्रूवल प्रोसेस का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि ये हजारों नौकरियां पैदा कर उत्तर तटीय क्षेत्र को औद्योगिक केंद्र बनाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,